नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल को पहचानने के लिए बताऊंगा कि इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल कैसे पहचानेंगे। ट्रेंड रिवर्सल और इस ट्रेंड रिवर्सल में दोस्तों आपको कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे एग्जिट लेनी है और आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और कौन सा इंडिकेटर का यूज करना है जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़िया बने। अगर हम इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बाय सेल सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप फॉल्स सिग्नल से बचना चाहते हैं और राइट टाइम एंट्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से देखिएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक ब्लैंक चार्ट पे ले चलता हूं। आपको क्या करना, मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर बताऊंगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी दुनिया की हर मार्केट में काम आने वाली स्ट्रैटेजी है। चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फिर इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हो, किसी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करती है। आप इसे बैक टेस्ट कर कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में दो तरह की कैंडल होती है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो दो तरह की कैंडल आपको दिखेगी। एक जो होती है रेड कैंडल, जिसे हम लोग बियर कैंडल भी कहते हैं। एक होती है ग्रीन कैंडल। ये किसी किसी चार्ट सॉफ्टवेयर में ग्रीन कैंडल आपको व्हाइट में भी दिखेगी और ये ब्लैक में भी रेड कैंडल दिखेगी। अब देखिए, हाई और लो दोनों का सेम होता है। ग्रीन कैंडल का भी हाई और रेड कलर का भी हाई लो सेम होता है। अब बात आती है ग्रीन कैंडल का जो बॉडी का, ग्रीन कैंडल का बॉडी का जो ऊपर भाग होता है वो क्लोज होता, सॉरी, ऊपर का भाग जो होता है वो क्लोज होता है और नीचे का बॉडी का जो भाग होता है वो ओपन होता है। और ठीक इसका उल्टा जो होता है वो रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है और बॉडी के नीचे क्लोज होता है। ये आप लोग जानते होंगे। अब बात आती है, अब तो कैंडल आप देखकर पता भी कर लेंगे कि क्या कौन सी कैंडल है, ऐसे आप जानते भी होंगे कैंडल, ये तो नॉर्मल चीज है। अब देखिए, मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, ओनली तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि टोटली इस पे डिपेंड है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और जो लास्ट है वो साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड है। अब देखिए, साइडवेज ट्रेंड को हमेशा आपको अवॉइड करना है और ट्रेड आपको अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लेना है। ये जो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स है वो कैसे आपको दिखेगा, कहां पे आपको दिखेगा, वो मैं बताता हूं आगे। अब देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये जो ग्रीन कैंडल है ऊपर 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 जाएगी। ये अप ट्रेंड में, अगर ये अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड, ठीक। अब देखिए, अप, ये कंडीशन ट्रेंड रिवर्सल पहचानने का क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और
जो लास्ट कैंडल है, जो रिवर्सल कैंडल है, ऊपर जाकर वो पिछले कैंडल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज देती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रेंड रिवर्सल इंट्राडे में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस करनी है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है। आपको सही एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और आपको एसएल भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप पूरी तरह से इस वीडियो को आप देखिएगा। तो क्या बताया, अप ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर जा रही है और जो लास्ट कैंडल जो होगी रिवर्सल कैंडल, ऊपर जाकर मार्केट कहीं ओपन हो, ऊपर जाए, पिछली कैंडल के हाई से ऊपर गया और वापस से आकर वो पिछली कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोज दे दिया। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे 5 मिनट्स की एक कैंडल को सस्टेन करने दे, एटलीस्ट 3 मिनट तक सस्टेन करने दे। उसके बाद आप सेल साइड जा सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पुट साइड जा सकते हैं। और जो आपका एसएल होगा वो रिवर्सल कैंडल के हाई का आपका एसएल होगा। अब टारगेट की बात है तो टारगेट कैसा होगा, टारगेट के लिए क्या होगा, जो निकट में अगर सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट मूविंग एवरेज का हो सकता है, ट्रेंड लाइन का हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का हो सकता है, या फिर रिट्रेसमेंट का हो सकता है। तो आपको क्या करना, अगर सेम कंडीशन कहीं पे ऐसा दिख जाए कि कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख जाए, उसका लो हाई ब्रेक हो, क्योंकि आप बियर साइड जा रहे हैं तो उसमें हाई देखना होगा 5 मिनट्स। अगर हाई 5 मिनट्स का ब्रेक हो जाए तो आपको ट्रेड से एग्जिट करनी है। मैं आपको ये चार्ट पर भी मैं दिखाऊंगा। अब देखिए सेम कंडीशन बियर मार्केट में भी है। अगर मार्केट फॉल कर रहा है, गिर रहा है, जो अगली लास्ट कैंडल रिवर्सल कैंडल होगी वो नीचे जाकर पिछले कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज कर देगी। तो क्या करना, हमें इसके हाई के ऊपर 3 मिनट्स या 5 मिनट्स की एक कैंडल को सस्टेन करने दीजिएगा। उसके बाद आप स्टॉक है तो उसे बाइंग कीजिएगा, इंडेक्स ऑप्शन है तो कॉल लीजिएगा, और जो आपका एसएल होगा रिवर्सल कैंडल के लो के आसपास का एसएल होगा। दोस्तों मैं अभी आपको चार्ट पर ले जाकर भी दिखाता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें वॉल्यूम का को भी मिलाकर दिखाऊंगा कि वॉल्यूम का इसमें क्या रोल है। अब देखिए, आपको चार्ट पर ले चलते हैं। मैं एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू पर ही ये काम करेगा। आप किसी भी एनालिसिस के प्लेटफॉर्म पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानेंगे। मैं अभी इंडेक्स का चार्ट खोला हूं, मैं आपको स्टॉक्स का भी चार्ट पे दिखाऊंगा दोनों, कि कब आपको बेयर ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, कब आपको बुल ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, और कहां पे आपको एंट्री एग्जिट करनी है। अब देखिए, जैसा कि मैं बताया था कि 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको लेना है। एनालिसिस के लिए हमेशा 1 आवर का टाइम फ्रेम लेना है, और फिर आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करनी है। अब देखिए, यहां पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। देखिएगा दोस्तों, बढ़िया से देखिएगा। यहां पे देखिए मार्केट एक डाउनफॉल में आया, लास्ट कैंडल नीचे गया, लेकिन इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है।
अब हमें क्या देखना है, ये तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर लिया। सेकेंड कंडीशन हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाने के बाद हमें वॉल्यूम को सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया है कि वॉल्यूम को आप सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम को मिलाकर ही आप एक्यूरेसी पा सकते हैं। आप देखिए, मैं वॉल्यूम को लेता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे मैं क्लिक किया हूँ। अब वॉल्यूम जो है चार्ट के नीचे यहाँ पे प्लॉट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, देखिए ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम अधिक है पिछले ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम की अपेक्षा। अब देखिए मतलब ये भी हमें क्लियर कट सिग्नल्स दे रहा है कि आप जा सकते हैं। लो हाई इसका ब्रेक हुआ और देखिए कितना अच्छा से ये ऊपर गया। यहाँ पे आप केवल स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड इसलिए कर सकते हैं, छोटे प्रॉफिट के लिए इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन वर्ड में ही है। इसलिए अगर मार्केट डाउन में है तो आप ट्रेंड रिवर्सल को एकदम बॉटम पे देखिए। यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए यहाँ पे बता दिया कि स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, थोड़े पॉइंट के लिए आप कर सकते थे। अगर देखिए यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, एक ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा ऊपर मार्केट किया, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल अवर्ली टाइम फ्रेम पे, ओनली अवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेना। देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, पिछली कैंडल ग्रीन कैंडल का बॉडी का ऊपर क्लोज होता, क्लोज के नीचे क्लोज दे दी है। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ 3 मिनट्स तक सस्टेन का इंतजार करें, फिर आप पुट साइड या फिर आप सेल साइड जा सकते हैं। आपका एसएल रिवर्सल कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर होगा। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एक्यूरेसी दी है। आप यहाँ पे एग्जिट कब कर सकते थे, एग्जिट तब करना है दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर कोई रिवर्सल कैंडल फिर से दिख जाए, उसका हाई या लो कटे। अगर आप बुल साइड का दिख रहा है रिवर्सल कैंडल तो उसका हाई कटना चाहिए, आप बियर साइड का अगर दिख रहा है तो उसका लो कटना चाहिए। अब देखिए आपको यहां पे देख लीजिए, एक ग्रीन कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद लो ब्रेक हुआ क्योंकि क्लोजिंग के नीचे इसकी क्लोजिंग आई है। आप देखिए ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर बॉडी का था और बॉडी के नीचे क्लोजिंग दी है रेड कैंडल, तो यहाँ पे एक सेटअप बनता, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनती। मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टॉप ट्रेल कैसे करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर बताइएगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल का भी वीडियो बनाए, तो मैं जरूर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का वीडियो बताऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है। दोस्तों इस तरह से आप पूरी किसी भी मार्केट में जाकर आप कर सकते हैं इसकी एनालिसिस और देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी की कितनी अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। अब मैं आपको एक इंडेक्स में आपको एक मैं स्टॉक्स में बता देता हूं। जैसे चलो HDFC बैंक ले लेते हैं, या फिर आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। HDFC बैंक मैंने ले लिया, सेम कंडीशन इसमें भी है, आवरली का टाइम फ्रेम लेना है, वॉल्यूम को सेट कर देना है इंडिकेटर्स में जाकर। अब देखिए आपको सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं, यहां पे देखिए अप में जा रही है मार्केट, अप में जाने के बाद जो एक कैंडल आई पिछले कैंडल के ऊपर गई और इसकी क्लोजिंग पिछले कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोजिंग आई। ये ग्रीन कैंडल है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन कैंडल में हमेशा बॉडी के ऊपर ही क्लोजिंग होती है और बॉडी के नीचे ओपनिंग होती है, और रेड कैंडल में क्लोजिंग बॉडी के नीचे होती है। तो यहाँ क्लोजिंग ऊपर थी, इसकी क्लोजिंग इसके नीचे है। अब क्या करना है कि देखिए
इसका लो कटने का वेट करना, इसका लो यहाँ पे कटा और आप देखिएगा इसका जो वॉल्यूम होगा पिछले कैंडल की वॉल्यूम से अधिक होगा या फिर बराबर होगा। आप देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, बड़ी सी कैंडल बननी चाहिए, वो छोटी सी कैंडल नहीं होनी चाहिए। जैसे एकदम बिल्कुल छोटी सी कैंडल है तो वहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वॉल्यूम क्या होता है कि जो सेल बाय जो होता है दोनों को कैलकुलेट करता है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल मार्केट में मूव मिलेगा। अब देखिए जैसे इसका लो कटा, आप देखिए कितना अच्छा मूव दिया, यहाँ तक तो कम से कम आप मूव कैप्चर कर ही सकते थे। देखिए कितना अच्छा मूव हुआ। यहाँ पे भी देखिए मार्केट आया, क्लोजिंग ये है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दिया, इसका हाई कटा। अब देखिए हाई कटने के बाद इसका वॉल्यूम देख लीजिए, पिछले कैंडल की तुलना में वॉल्यूम भी अधिक है, आप आराम से इसमें जा सकते थे। आप यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन यहाँ भी है, क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका हाई कटा, कितना अच्छा वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं जाकर कि वॉल्यूम पिछले कैंडल की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई सा भी मार्केट हो, इंडेक्स हो, ऑप्शन हो, कमोडिटी हो, चाहे दुनिया कोई सा भी मार्केट हो, आप ट्रेंड रिवर्सल को आसानी से पहचान कर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। आप बैक टेस्ट कर कर देखिएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।